आज मैं आपके साथ हलवाई स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल ही डिफरेंट सी हलवा पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा खस्ता, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची सी हमारी ये जो पूरी है वो तैयार होगी। और उसके साथ ही मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ, बिल्कुल दानेदार ज़बरदस्त सा सूजी का इसके साथ हलवा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है, कंप्लीट वॉच करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 1 कप मैंने इसमें ले लिया है मैदे का, उसके साथ थोड़ी-सी मैंने इसमें अजवाइन डाली है, थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अगर आपको नमक नहीं पसंद पूरियों में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 4 चम्मच इसके अंदर डाल दिया है मैंने घी या कुकिंग ऑयल, आपके पास जो भी हो उसे डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको हमने मल लेना है। उसके बाद जब आप देखें कि आटा आपकी मुट्ठी में इस तरह से आने लग गया है, थोड़ा-सा अच्छी तरह बाइंड हो गया, तो फिर हमने इसमें पानी डालना है, इसको अच्छी तरह से गूँध लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको सख्त नहीं गूँधना, स्मूथ सा हमने आटा गूँधना है। आटा गूँधने के बाद हमने इसको रेस्ट के ऊपर रख देना है। पहले हम आटा गूँध लेंगे ताकि उसके बाद हम सूजी बना सकें, तब तक आटे को अच्छी तरह से रेस्ट हो जाएगा। तकरीबन 1 कप मैं सूजी बना रही हूँ। इसके लिए 1 कप ही मैंने लिया है कुकिंग ऑयल या घी हो, मैं घी में बना रही हूँ। उसके साथ ही हमने इसमें सूजी डाल दी है। सूजी को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। सूजी हमने हल्की आंच पे भूननी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच मत करिएगा वरना सूजी जल जाएगी और ये इसका दाना जो है वो सही तरह से नहीं बनेगा। अच्छी तरह से भूनने के बाद ये देखिए, जब आप देखें कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, तो पानी जो है अगर आप बॉयल करके डालना चाहें तो बॉयल करके डाल लें, वरना आप ऐसे भी रूम टेम्परेचर वाला जो पानी होता है वो भी डाल सकते हैं। 1 कप सूजी के अंदर मैं 3 कप पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे जो सूजी है आपकी बहुत ज़्यादा दानेदार बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। उसके बाद 1 कप ही इसके अंदर मैंने चीनी डाल देनी है। चीनी डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। 1 कप सूजी है, इसमें 1 कप चीनी, 1 कप कुकिंग ऑयल, 3 कप पानी हमने इसमें डालना है। उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, जब अच्छी तरह से हमारी सूजी जो है थिक हो जाएगी, पैन छोड़ना शुरू कर देगी, तो हम सूजी को अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी सूजी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं कितनी ही मज़ेदार और टेस्टी और दानेदार सी हमारी सूजी जो है वो तैयार हुई है। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। अगर परफेक्ट मेजरमेंट हो तो सूजी जो है वो वाक़ई ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। अच्छा जी, इस सूजी को हमने बना लिया है। अब हमने अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करना है। अब हम बनाएँगे पूरियाँ। पूरियाँ बनाने के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त सी टेक्नीक है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये देखिए, आटा हमारा सेट हो चुका है। काफ़ी देर हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि आटा जो है वो अच्छा खासा नरम है। इसके मैंने 4 पेड़े किए हैं मीडियम साइज़ के। उसके बाद हमने बेलनी की मदद से इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। ये देखिए, अच्छी तरह से बेल लेंगे। बेल कर जो जितनी थोड़ी-सी आपसे बड़ी हो सके आप इसकी रोटी बेल लें, चाहे शेप जो भी आप इसकी रख लें, कोई मसला नहीं। उसके बाद अच्छी तरह इसके ऊपर घी लगाना है और जो सूखा आटा है वो भी अच्छी तरह लगा के तमाम किनारों के ऊपर इसको सेट करना है। छुरी ले लें या कोई कटर है आपके पास वो ले लें, उसकी मदद से ये देखिए आपने इसकी लाइंस लगानी है। आप चेक कर लें कि ये जो मैंने ऊपर और नीचे वाले जो किनारे हैं मैंने उनको छोड़ा हुआ है, उनको आपने कट नहीं करना। सेंटर वाले पार्ट को कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ऊपर और नीचे वाले को नहीं करेंगे। इसी तरह से हमने इनको इकट्ठा करते जाना है इस तरह से। इस तरह हमने इनको इकट्ठा करने के बाद अब हमने इसका पेड़ा बनाना है। अब इसे यूँ सीधा करेंगे, उसके ऊपर दोबारा से हल्का-सा घी है, कुकिंग ऑयल है वो लगाएँगे, थोड़ा-सा सूखा आटा लगाएँगे। इसके ऊपर अच्छी तरह से मल लेंगे इसको और इसको अब हमने करना है ट्विस्ट। ये देखिए, इस तरह से एक तरफ से यूँ इस तरह से करके आप देख रहे हैं मैं किस तरह इसको ट्विस्ट कर रही हूँ। करने के बाद उसके बाद ये जो हमने जो किनारों के सिरे थे वो जोड़े हुए थे, हमने उनको कट नहीं किया था, उसको अंदर की तरफ से फ़ोल्ड करेंगे और इसे इसके नीचे की तरफ मोड़ के इस तरह से हमने पेड़ा जो है वो तैयार कर लेना है। सेम इसी तरह से मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। रोटी हमने बेल ली है, उसके साथ ही घी लगा देंगे, सूखा आटा लगाएँगे। इसकी हमने लेयर सेम वैसे ही कट कर लेनी है, किनारे छोड़कर अंदर से हमने इसकी लेयर्स कट करनी है। जब तमाम लेयर्स इकट्ठी हो जाएँ तो ये देखिए, सूखा आटा लगाएँगे, थोड़ा-सा इसके ऊपर घी लगाकर ट्विस्ट करेंगे इसको और उसके साथ ही इस तरह से हमने इसका पेड़ा बना लेना है। अगर आप इसकी जो किनारे हैं वो भी कट कर देंगे तो फिर आपका पेड़ा जो है वो सही तरह से नहीं बनेगा। इस तरह से हमने बना लिया है। बनाकर इन तमाम पेड़ों को अब हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हो सके तो आप इनको रेस्ट दें। उसके बाद एक पेड़ा लेंगे। अब हमने बेलनी का यूज़ नहीं करना है, हमने हाथों की मदद, क्योंकि आटा हमने अच्छा खासा नरम गूँधा है और इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, इसको अच्छी तरह से रेस्ट भी दिया है, तो अपने हाथों की मदद से जो पूड़ियाँ हैं वो तैयार कर लेनी हैं। बहुत ज़्यादा ईज़िली तैयार हो जाती हैं, कोई टाइम नहीं लगता, बल्कि बेलने से ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाती हैं।
ये देखिए इसी तरह से करते हुए हमने तमाम जो है अपनी पूरी तैयार कर ली है। ये देखिए आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी हुई हैं। ऑयल हमने पहले से गरम कर लिया है। ऑयल जो है वो हमने हल्का गरम करना है, तेज़ बिल्कुल भी गरम नहीं करना। लो मीडियम आंच के ऊपर हमने पूरियों को जो फ्राई करना है और अच्छी तरह से फ्राई करना है। आंच बिल्कुल तेज़ ना हो, ये देखिए, और बहुत ज़्यादा घी में ये पूरियाँ फ्राई नहीं कर रही। इस तरह से आपने इसके ऊपर हल्का-हल्का सा घी डालते जाना है और आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता से इसकी तमाम जो लेयर्स हैं वो खुलती जाएँगी। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। पूरियाँ हम आमतौर पर नरम तो बनाते ही रहते हैं, इस तरह से बनाकर देखें कितनी मज़ेदार, कितनी ही खस्ता सी बनती हैं। ये देखिए 2 से 3 मिनट हुए हैं हल्की आँच पर पकाते हुए और इसकी तमाम लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से खुल चुकी हैं। आप चेक कर सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त सी हमारी पूरी जो है वो तैयार हुई है। सेम इसी तरह हमने दोबारा से बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल गरम नहीं करना है। मेरे पास छोटी कढ़ाई तो उसमें मेरी एक ही पूरी जा रही है। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप इसमें ज़्यादा भी, एक वक्त में ज़्यादा पूरियाँ जो हैं वो फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए 1 से 2 मिनट हल्का-हल्का सा इसके ऊपर मैंने ऑयल डाला है और आप इसकी लेयर्स चेक करें कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स जो हैं वो खुल कर आई हैं। इस तरह से, इसी तरह हम इसकी दूसरी साइड को भी पका लेंगे। पकाने के बाद ये देखिए अच्छी तरह से ऑयल जो है वो हम निकाल कर, पूरियाँ जो है अपनी निकाल कर साइड में रख लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी मल्टी लेयर्स में हमारी जो पूरियाँ हैं वो तैयार हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची हैं। चाहे तो आप इनको अभी खा सकते हैं, वरना आप इसको रख भी सकते हैं, जब दिल करे गरम करके ऐसे भी खा सकते हैं, हलवे के साथ भी आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार सा हमारा हलवा जो है वो तैयार हुआ है। तमाम पूरियों के ऊपर इस तरह से हम रख लेंगे। बाकी जिस तरह से आप दिल करे इसको सेट करना चाहे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।